नमस्कार, मैं हूं अजय यादव और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। वेल दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के इस खास प्रोग्राम बॉलीवुड हिडन सीक्रेट में और हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको कुछ हिडन सीक्रेट से रूबरू कराऊंगा और इस बार हमारी अभिनेत्री हैं सदाबहार अभिनेत्री रेखा। यूं तो रेखा एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो कि अपनी कंट्रोवर्सीज को लेकर काफी ज्यादा खबरों में रहती हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपनी बेटी को सामने देख रेखा काफी ज्यादा भावुक हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार रेखा की एक कौन सी बेटी सामने आ गई है, तो हम आपको नाम जरूर बता देते हैं, लेकिन आपको पूरी खबर जानने के लिए हमारी एक खास रिपोर्ट जरूर देखनी होगी। हम बात कर रहे हैं आपसे कंगना रनौत के बारे में। कैसे कंगना रनौत जो है रेखा की बेटी बनी है, आप जानेंगे। इसके अलावा आप जानेंगे कि कैसे जिंदगी का एक अधूरापन जरूर रहा है रेखा का। ये अधूरापन बहुत ज्यादा बड़ा रहा है। 12 बच्चे चाहती थी रेखा, ये अधूरापन आप जानेंगे और साथ ही जानेंगे कुछ और रिपोर्ट्स जो कि रेखा से ही जुड़ी हुई हैं। वाले कौन सी बेटी हैं जिनको गले लगाकर खूब रोई हैं रेखा और सालों बाद कैसे उनका दर्द छलका है, बता ही देते हैं आपको। जी हाँ, ये और कोई नहीं बल्कि कंगना रनौत है और कंगना रनौत को अपनी बेटी की तरह ही मानती हैं सदाबहार अभिनेत्री रेखा। बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं। उनका अंदाज जहां बेहद ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो वहीं रेखा बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को लेकर एक बार एक ऐसी इमोशनल बातें कह गई थी कि जो जमकर सुर्खियां बटोर गई। एक मुंबई में कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत और एवरग्रीन ब्यूटी रेखा एक साथ मौजूद थी। इस कार्यक्रम में रेखा और कंगना के बीच कमाल की बॉन्डिंग देखने को मिली। साथ ही साथ रेखा ने पुरस्कार लेते समय कंगना की जमकर तारीफें भी की और बताया कि कंगना रनौत ऐसी इंसान हैं जिन्हें रेखा बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। गौर इस बात पर कि रेखा ने इस मौके पर कंगना के लिए कहा, अगर मेरी बेटी होती तो वो कंगना जैसी ही होती। रेखा का ये बयान अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है, यानी कि रेखा की जिंदगी का जहां ये अधूरापन बयां करता है, तो वहीं बयां करता है कि कंगना रनौत जैसी ही बेटी चाहती थी रेखा। शायद अपनी बेटी की झलक कंगना में रेखा ने जरूर देखी होगी। रेखा ने कहा कि कंगना असल जिंदगी में भी झांसी की रानी है। रेखा का ये बात कहना किसी भी एक्ट्रेस के लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि रेखा अपने ज़माने की जानी मानी एक्ट्रेस रही हैं और आज भी वो अपने अंदाज के लिए बॉलीवुड में जाना पहचाना नाम है। रेखा के कंगना के बारे में कुछ ऐसा कहने पर ये मौका उनके लिए और खास हो गया। इस इवेंट में कंगना और रेखा के कई सारे वीडियोस वायरल रहे जिनमें दोनों की बॉन्डिंग कमाल देखने को मिल रही थी। उसी वीडियो के कुछ शॉट्स आप हमारी इस रिपोर्ट में देख पा रहे होंगे। इस मौके पर रेखा ने कंगना के लिए खास गर्मजोशी दिखाई और तो और मराठी तड़का के मौके पर रेखा और कंगना दोनों मौजूद थी। इस कार्यक्रम में 11वां साल था। कंगना और रेखा ने मराठी सॉन्ग्स पर भी डांस किया था। गौरव इस बात पर कि कंगना रनौत इस मौके पर खास साड़ी में नजर आई थी और खबरों की मानी जाए तो ये साड़ी उन्हें रेखा ने ही गिफ्ट की थी। कंगना रनौत जहां मणिकर्णिका के साथ नजर आई थी, तो वहीं ये बातें मणिकर्णिका के रिलीज से पहले की हैं, लेकिन बड़ी खबर ये थी कि इसमें रेखा की बेटी सामने आई। सदाबहार अभिनेत्री रेखा जो कि 64 साल से भी ऊपर की हो चुकी हैं, उनकी खूबसूरती की आज काफी सारी मिसालें दी जाती हैं। सदाबहार अभिनेत्री रेखा को लेकर ये कहा जाता है कि रेखा आज भी इतनी ज्यादा उम्र में भी तमाम एक्ट्रेसेस को अपनी खूबसूरती से मात देती हुई दिखाई देती है। लेकिन आज हम आपको रेखा की उस पहलू से रूबरू कराएंगे जब मोटी और काहली कहकर रेखा की इज्जत भी धज्जियां उड़ाई थी और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि रेखा के बारे में कैसी कैसी बातें कही जाती। रेखा जब फिल्मों में आई थी तो वो सांवली थी। जी हाँ, छरहरी हीरोइनों की तरह उनकी काया नहीं थी और साथ ही साथ उनका वजन काफी था, यानी कि वो हेल्दी थी। अपने रूप और रंग को लेकर उन्होंने कितना ही सुना था और तो और शशि कपूर ने तो उन्हें काली मोटी और साथ ही बद्दी तक कह दिया था। लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने खुद को बदला जिससे लोग उन्हें बदसूरत ना कहें और आज उनकी खूबसूरती की मिसालें दी जाती हैं। वो खूबसूरती जो कि उम्र के साथ बढ़ती जा रही है।
सदाबहार अभिनेत्री रेखा, जी हाँ, एक ऐसी अभिनेत्री हैं ये जिनकी हर एक खबर फैंस जानने के लिए बेताब रहते हैं। वेल दोस्तों, आज हम आपसे रेखा की पर्सनल लाइफ के बारे में ही बात करने वाले हैं और साथ ही साथ आज हम आपको सदाबहार अभिनेत्री रेखा के उस पहलू से रूबरू कराएंगे जिस पहलू के बारे में आपने शायद बहुत ही कम सुना होगा। वेल, अगर बात की जाए रेखा की पर्सनल लाइफ की तो विनोद मेहरा से लेकर मुकेश अग्रवाल, किरण कुमार से लेकर अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार सहित कई सारे लोगों के साथ उनके नाम जोड़े गए। उनकी लाइफ में ये तमाम लोग आए। हालांकि किसी से भी रेखा का लंबे टाइम तक रिश्ता नहीं टिक सका। खैर, 64 की उम्र में वो बिल्कुल अकेली हैं। उनके कोई भी बच्चे नहीं हैं। लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं कि रेखा के उस इंटरव्यू के बारे में जिसमें उन्होंने माँ बनने और साथ ही साथ कई सारे बच्चे पैदा करने की ख्वाहिश जाहिर की थी। साल 1984 का रेखा का फिल्म फेयर का दिया गया एक इंटरव्यू। जी हाँ, वो बहुत सारे बच्चे चाहती थी, लेकिन उनका शादीशुदा जीवन ज्यादा लंबे समय तक ना चल सका, जिसकी वजह से रेखा की जिंदगी में ऐसी कोई चीज संभव नहीं हो सकी। जी हाँ, बच्चे की ख्वाहिश उनकी ख्वाहिश रह गई। ये ख्वाहिश रेखा की जिंदगी में बहुत अहमियत रखती थी। अब हम आपको एग्जैक्ट वर्ड्स में ये तमाम चीजें बताने वाले हैं जो कि रेखा ने खुद अपने इंटरव्यू के दौरान बताई थी। जी हाँ, इंटरव्यू में रेखा ने बताया था कि मेरी फैंटेसी है कि बहुत सारे बच्चे हों और इसे मैं सिर्फ फैंटेसी तक ही सीमित नहीं रखना चाहती। मेरी माँ भी यही चाहती थी कि कम से कम 30 की उम्र तक मेरे बच्चे हो जाएं। माँ बिल्कुल सही कहती है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बच्चे और मेरे बीच में ज्यादा बड़ा अंतर रहे। इतना ही नहीं, रेखा का इस इंटरव्यू में ये भी कहना था, मैं अपने घर में प्राइवेसी एंजॉय करती हूँ, लेकिन घर का जो खालीपन है उसे चाहती हूँ कि मेरे बच्चे पूरा भर दें। जरा सोचो, बच्चे सीढ़ियों पे चढ़ रहे हों। मैं ये नहीं चाहती कि मेरे 1 या 2 बच्चे हों। मुझे कम से कम 12 बच्चे चाहिए। मुझे दुख है कि मेरी शादी नहीं है, मेरे बच्चे नहीं हैं। मेरी कई सारी दोस्त हैं जो मुझसे उम्र में काफ़ी छोटी हैं, लेकिन शादीशुदा हैं और उनके बच्चे भी हैं। साल 1984 में दिए गए इस इंटरव्यू में रेखा ने अपनी जिंदगी के खालीपन के बारे में बताया था। रेखा ने बताया कि किस तरीके से वो भी एक नॉर्मल जिंदगी चाहती थी। रेखा चाहती थी कि उनके बच्चे हों, उनके पति हों और साथ ही साथ उनकी जिंदगी में कोई भी अधूरापन ना रहे। सदाबहार अभिनेत्री रेखा की जब भी बात की जाती है तो बात की जाती है रेखा की स्माइल की। जी हाँ, अगर आप रेखा को गौर से देखते होंगे तो हर एक इवेंट पर, हर एक रियलिटी शो में अगर कहीं पर भी स्पॉट होती हैं सदाबहार अभिनेत्री रेखा, तो उनके चेहरे की मुस्कुराहट सबसे ज़्यादा हाईलाइट रहती है, सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है उनके चेहरे की मुस्कुराहट पर। लेकिन इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि रेखा की जिंदगी में ये जो अधूरापन है ये शायद कोई भी पूरा नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं रेखा अपने इस इंटरव्यू में ये भी कहना चाह रही थी कि घर का जो खालीपन है उनको खाने के लिए दौड़ता होगा। जी हाँ, आप खुद सोचिए, इतने आलीशान घर जो है रेखा का, इस बड़े से घर में रेखा अकेले रहती हैं और साथ ही रेखा की ख्वाहिश ही रह गई। सदाबहार अभिनेत्री रेखा से जुड़ी ये जो खबरें आपने जानी होंगी, अपने आप में ही काफी ज्यादा हैरत में डाल देने वाली हैं। यूं तो आपने कई बार सुना होगा कि रेखा अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा खुश नहीं रह पाई। 30 साल की उम्र में खुद के बच्चे चाहती थी सदाबहार अभिनेत्री रेखा, और आज 64 साल से ऊपर की उनकी उम्र हो गई है। लेकिन सदाबहार अभिनेत्री रेखा की जिंदगी में ये जो अधूरापन रहा है, ये अधूरापन शायद उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मलाल भी हो सकता है। लेकिन सदाबहार अभिनेत्री रेखा को जितना आप पसंद करते हैं उतना ही तमाम फैंस पसंद करते हैं, हम पसंद करते हैं। और सदाबहार अभिनेत्री रेखा आज भी बॉलीवुड की तमाम एक्ट्रेसेस को मात देती दिखाई देती हैं, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। दोस्तों, आज आपने जाना कि कैसे कंगना रनौत को अपनी बेटी मानती हैं रेखा, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कैसे अगर उनकी बेटी होती तो कंगना रनौत के जैसी ही होती। इसके अलावा आपने जाना होगा कि कैसे रेखा को पहले बदसूरत कहकर भी कई सारे एक्टर्स ने नकार दिया था।
दोस्तों ये था हमारा आज का खास प्रोग्राम बॉलीवुड हिडन सीक्रेट। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम न्यूज के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।